today I will be talking about BSc Nursing course under Armed Forces Medical Services for female candidates. तो जो भी बच्चे हैं those who have given or qualified the NEET UG 2025 और उनको लग रहा है कि they have not got the expected results और कुछ उनकी अच्छी रैंक या अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं और like they are aspiring to join armed forces, तो this is a good opportunity for all the female candidates who want to join armed forces. ये एक बीएससी नर्सिंग का कोर्स आपको आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के अंडर करवाया जाता है एंड इसके थ्रू आपका रिक्रूटमेंट होता है इनटू द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, दैट इज़ एमएनएस. सो ये एक 4 years का बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है और ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में आपका होता है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द वैकेंसीज. जैसे कि द इंस्टीट्यूशंस जिसमें ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है, सबसे पहले तो आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में जो कि महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, उसमें देयर आर 40 seats फॉर दिस कोर्स. और कमांड हॉस्पिटल कोलकाता दैट कम्स अंडर वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी, उसमें 30 seats होती हैं. और INHS अश्विनी जो कि मुंबई में है, दैट कम्स अंडर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, उसमें 40 seats हैं. वैसे ही RR हॉस्पिटल जो हमारा न्यू दिल्ली में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें 30 seats हैं. और जो कमांड हॉस्पिटल लखनऊ एंड कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर में भी 40 seats हैं. सो टोटल जो इसका सीट मैट्रिक्स है दैट इज़ 220 seats. और अब इसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या मैंडेटरी चीज़ें हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स. तो मैंडेटरी है कि आपने अपना नीट यूजी 2025 क्वालिफाई किया हो, उसके बाद आपको जाके रजिस्टर करना है, अप्लाई करना है टू दी joinindianarmy.nic.in में. और उसके बाद जो भी आप they will release a list of shortlisted candidates जिसमें आपको अपने स्क्रीनिंग प्रोसेस के अपीयर होने की एक डेट मिलेगी और उस दिन जाके आपको बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए अपीयर होना है. सो लेट्स टॉक अबाउट कि आपको ये लाइक हाउ टू अप्लाई फॉर दिस. लाइक फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं. तो जो भी है कि आप यू शुड बी फीमेल कैंडिडेट जो कि अनमैरिड हैं और डाइवोर्स्ड है और लीगली सेपरेटेड है और विडो विदाउट इनकम प्रिंसेस. एंड यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन और जो आपकी एज है दैट इज़ जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है दैट शुड बी बिटवीन 1 October 2000 और एंड 30 September 2008. और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि जो आपने अपना सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2 का जो एग्जामिनेशन होता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हो विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, और जिसमें आपके परसेंटेज शुड बी मोर देन 50% एंड एज अ रेगुलर स्टूडेंट आपने ये क्लियर किया हो. और उसके बाद आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो कि आपका जो मेडिकल फिटनेस मेडिकल एग्जामिनेशन होता है स्क्रीनिंग प्रोसेस में, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि वेदर यू आर फिट और अनफिट. और आपके पास SC/ST कैंडिडेट्स के पास अपना एक SC/ST सर्टिफिकेट होना चाहिए. और NCC कैंडिडेट्स को दे हैव टू अपलोड देयर NCC सी सर्टिफिकेट. नाउ टॉकिंग अबाउट कि जो आपका मतलब इसमें कैसे अप्लाई करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं हु हैव क्वालिफाइड नीट यूजी 2025, उनको जाके रजिस्टर करना है www.joinindianarmy.nic.in पे. और ये पोर्टेबल एक्सेसिबल है अभी, और इसमें आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है, अपना नाम, योर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अदर डिटेल्स आपको करनी है. और एक स्कैन कॉपी जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स जो उसमें पूछा गया है वो आपको अपलोड करनी है, जो भी उसका प्रिस्क्राइब्ड साइज या फॉर्मेट है. और जो कैंडिडेट की ईमेल आईडी होगी ना वो ही उसकी यूज़र आईडी होगी फॉर दिस वेबसाइट, और कैंडिडेट अपना खुद का पासवर्ड सेलेक्ट कर सकता है. और दिस कैंडिडेट्स मस्ट कीप दिस यूज़र नेम एंड पासवर्ड ताकि वो फ्यूचर में उनको कभी और एक्सेस करना हो तो उनके पास वो चीज़ें होनी चाहिए. उसके बाद जैसे आपको जो इसके लिए आपको ₹200 पेमेंट करनी होती है एंड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, और दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर SC/ST कैंडिडेट्स. उनको अपना बस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अपलोड करना होता है. उसके बाद अगर आप ₹200 पे कर देते हैं तो आपको एक बैंक रेफरेंस नंबर मिलता है जो कि एक ड्यू नंबर होता है, जो कि आपको उसमें मतलब यू हैव टू टेक अ नोट ऑफ दिस ताकि आपको कोई और भी फ्यूचर रेफरेंसेस की ज़रूरत हो तो. और आप अपने जो भी फिल्ड एप्लीकेशन है उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस. बाकी आपको एक रेफरेंस नंबर विल बी जनरेटेड जो कि लाइक आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और ये नंबर जो होगा दैट विल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी. और जो रेफरेंस नंबर है कैंडिडेट्स का वो विल बी कोटेड इन द फ्यूचर कम्युनिकेशन जो भी आपके साथ करी जाएगी.
और अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो कैसा होता है। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की एक लिस्ट आती है, और उसमें जो भी आपका रेफरेंस नंबर जो आपने उस समय जनरेट हुआ था ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन प्रोसेस, तो वो आपको अपना ढूंढना होता है कि उस शॉर्ट लिस्ट मतलब उस जो लिस्ट में, और आपको पता चलता है कि उसके अकॉर्डिंग आपकी स्क्रीनिंग जो स्क्रीनिंग है उसकी डेट क्या है, और उस दिन आपको स्क्रीनिंग के लिए अपीयर होना, जो भी उसमें डेट दी गई हो उस दिन आपको अपीयर होना होता है एट दिल्ली एट बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट। और वैसे तो ये डेट चेंज नहीं होती है, बट अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस वो देयर कुड बी यू कैन मेक अ रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट। और वैसे तो ये डेट चेंजेस आर नॉट, दिस रिक्वेस्ट इज नॉट एंटरटेन। अब बात करते हैं कि आपको उसके साथ अपना एक एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना होगा, और आपको अपेयर करना होगा। सबसे पहले वहाँ पे जाके आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन होता है। और यू शुड, अगर आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट आपके किसी इंस्टीट्यूशन में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हैं, तो वहाँ से आपको एक ओरिजिनल रिसिप्ट लेनी होती है उनसे कि एंड अंडरटेकिंग होनी चाहिए कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ सबमिट हैं। और एक अंडरटेकिंग होनी चाहिए बाय कैंडिडेट कि आप एडमिशन के टाइम पे, जो आपका बीएससी नर्सिंग में आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के अंदर एडमिशन होगा, उस टाइम पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ से लेके आ जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक टेस्ट होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जनरल इंग्लिश का और जनरल इंटेलिजेंस का। ये एक 80 मार्क्स का टेस्ट होता है। इसमें 40 एमसीक्यूज आते हैं, और हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है ऑफ 0.5। और इस पूरे टेस्ट को करने के लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं। उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू होता है, जो कि बोर्ड ऑफिसर्स एट बेस हॉस्पिटल दिल्ली कंडक्ट करते हैं। एंड उसमें आपसे आपके सब कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज, आपके अप टू जो आपके क्लास 12 तक आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े उनके रिलेटेड नॉलेज, आपकी जनरल नॉलेज, आपका करंट अफेयर्स, आपके इंटरेस्ट, हॉबीज़, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका दे विल हैव टू अंडरगो स्पेशल मेडिकल बोर्ड एट बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट। और आपको आपके मेडिकल एग्जामिनेशन की कंप्लीशन में आपके मेडिकल स्टेटस के बारे में भी बता दिया जाता है। इफ़ यू आर डिक्लेयर अनफिट, तो आप मेडिकल बोर्ड में अपील कर सकते हो बाय डिपॉजिटिंग 40 रुपीज़। और जो अपील होती है ये विद इन 24 आवर्स करनी होती है। और आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन आपका जो नीट यूजी 2025 का स्कोर आया है, और उसके बाद जो आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिए हैं यहाँ पे, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एग्जामिनेशन के, फिर आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू, और लाइक सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस, लाइक आप मेडिकली फिट हो तभी ये चीज़ें। आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग टू जॉइन इंडियन आर्मी एंड टू जॉइन it the military nursing services, or you can fill the form through the website I have told you. And for any further queries you can comment me your queries in the like you can comment me the queries, or aapko like I wish you all the best, and please like, share and subscribe to my channel. Thank you.